नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर के चौराहे पे हैं। यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये दुकानें हैं और चुनाव खत्म हो गया, उसका परिणाम आ गया। चुनाव का कोलाहल खत्म हो गया तो हमारे साथ मिल गए हमको समाजवादी नेता, जो कि समाजवादी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि प्रतिक्रिया की इस चुनाव में जो यूपी में समाजवादी पार्टी ने जो एक जो है परिणाम लाया है, जिसमें कि किसी को अपेक्षा नहीं थी, एग्जिट पोल भी उसमें फेल कर गया। तो हम इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने खास तौर से आपने उत्तर प्रदेश में पूछा, जो हमारा नौजवान है, जैसे मकान का बुनियाद अगर कमजोर है तो मकान गिर जाएगा, तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की बुनियाद नौजवान है। नौजवान बेरोजगारी के फौज में है। सारी परीक्षाएं, कोई भी कंपटीशन की परीक्षाएं पेपर लीक। अरे ये तो हर कमोबेश हर स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। अभी जो है समाजवादी सरकार रही तो आप पे आरोप लगे कि सब के सब आयोग में एक बिरादरी के लोगों को भर दिया गया। इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आपके नेता शिवपाल यादव पे आरोप लगे कि पैसा लेके जो है भर्तियां की गई। इस पे आप लोग क्या जवाब देंगे? यह जो आरोप है एकदम टोटल यह गलत है। यह एकदम, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे सरकार में सबको नौकरी मिली, हर जात धर्म मजहब के लोगों को नौकरी मिली। लोग पुलिस में भर्ती हुए, मास्टर में भर्ती हुए। 59,000 नियुक्तियां, 69,000 आज तक नहीं हो पाई। कोर्ट में चल रहा है जो लड़के कंपटीशन में हैं। और बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई। उत्तर प्रदेश और देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान एनडीए की सरकार थी वह देश को धर्म के आधार पर लेकर के जा रही थी, जिसको अयोध्या में भी नकार दिया लोगों ने। लल्लू सिंह को हरा दिया और बनारस में अजय राय समाजवादी इंडिया का। नहीं, ये बताइए कि इतना अप्रत्याशित जो परिणाम आया है, क्या आप लोगों ने जो आरक्षण का मुद्दा उठाया उसमें जो है कि जनता आरक्षण और संविधान खतरे में है, इस मुद्दे पे आपको इतना वोट मिला है? जनता ने महंगाई से उब करके, इस व्यवस्था से त्रस्त होकर के हमको वोट दिया है। हम जनता का स्वागत करते हैं और भविष्य में हम उत्तर प्रदेश और देश दोनों को बदल करके एक नई सरकार, एक नई ऊर्जा के साथ। जैसे आप लोग महंगाई चिल्लाते हैं, आज के 10 साल पहले 50 रुपया मजदूरी थी और पेट्रोल जो है 50 रुपया था। आज 400 रुपया मजदूरी है और पेट्रोल 100 रुपया है। पेट्रोल बढ़ा 2 गुना और जो है मजदूरी बढ़ी 4 गुना। तो कहाँ महंगाई है? केवल जो है सुन के आंकड़ा जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। परिणाम आते ही 2-2 रुपया दूध के दाम बढ़ गए। दाल 160 से 200 रुपया किलो होने जा रहा है। अरे तो दूध के दाम बढ़ेंगे तो किसानों को दूध का ज्यादा रेट मिलेगा। जब किसान पैदा करेगा तो उसको भी तो ज्यादा रेट मिलना चाहिए। नहीं, पैकिंग वालों को मिल रहा है, किसानों को कहीं नहीं मिल रहा है। किसान हमारा भुखमरी का शिकार है, किसान भ्रम के जाल में है और जनता ने धर्म को नकार दिया। धर्म अच्छा चलिए, अब तो इतना सीटें आपने जीत ली। अभी आप लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। एक ऐसी चर्चा चल रही है कि आप लोग जेडीयू के नीतीश कुमार को और जो है टीडीपी के नायडू को तोड़ के जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? किसी को नहीं तोड़ रहे हैं। अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज गरीबों के प्रति होगी तो हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। अब मतलब आप अगर नाच करें तो अंतरात्मा की आवाज, और यही अगर बीजेपी कर रही है तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये कैसा दोहरा जो है चरित्र चल रहा है? तो लोकतंत्र को खतरे में डाल दी। सारे माफियाओं को टिकट दे दिया। हमने किसी माफिया, हमने तो पीडीए के तहत। अरे आपने तो सबसे बड़े माफिया के जो है कि कब्र पे जाके जो है कि मिट्टी चढ़ाई। आपके नेता ने मिट्टी चढ़ाई, जो कि घोषित माफिया था। आज तो माफिया सारे दलों में, हम किसी दल का नहीं कर रहे, रॉबिन हुड बने हुए हैं। रॉबिन हुड तो किसी को लूट के और किसी को देना, लेकिन उसकी माफियागिरी खत्म नहीं हो जाती है। आपने ही तो मिट्टी चढ़ाई। देखिए, भाजपा में जो लोग जाते हैं तो गंगा जल के तरफ पवित्र हो जाते हैं, हमारे में रॉबिन हुड हो जाते हैं। तो हम किसी रॉबिन हुड को नहीं किए हैं। हमारे में सारे लोग स्वस्थ पवित्र के लोग लड़े हैं। नहीं, हम नहीं कहते कि पवित्र हो जाते हैं। कोई भी दल अगर माफिया को लेता है तो वो गलत काम करता है। लेकिन आपने तो जो है कि मुख्तार अंसारी
के जो है कि उस पे जनाजे पे आपके नेता गए थे मिट्टी चढ़ाने, इस पे आप क्या कहेंगे? हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में जो उन्होंने टिकटॉक की व्यूह रचना की, इतना बेहतरीन किया कि हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। हमने हर जाति बिरादरी को समाहित करने का काम किया। हम किसी एक जाति को टिकट नहीं दिया। हम उत्तर प्रदेश में आज लोग आरोप लगाते हैं कि परिवार को, उनके परिवार में वो संघर्षशील जुझारू साथी हैं, इसलिए अखिलेश यादव को बधाई है कि उनके नेतृत्व में हम देश में भी आने वाले दिनों में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनाएंगे। ये अलायंस हमारा चलता रहेगा। अब यूपी चंद दिनों की बात है, 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गवर्नमेंट की आने जा रही है। अरे अभी ऐसा नहीं है, एनडीए को जनादेश मिला है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। आप इसका मतलब आप सारे लोग मोदी को बहुत बड़ा नेता मानते थे, छोटी सी हार के लिए कह रहे हैं कि पूरा का पूरा हार गया। जितना जो है विपक्ष पूरा मिलके लाया है 39 दलों ने, अकेले भाजपा ने लाया है और जनता ने एनडीए को जनादेश दिया है। और आप लगे अभी समाजवादी लगे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने। अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव आज कर रहे, समाजवादियों की सरकार खड़ी हो जाएगी क्योंकि जनता समाजवादियों के साथ खड़ी हो गई है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार उत्तर प्रदेश में कल चुनाव होगा, परसों झंडा लहरा जाएगा। 27 में तो होगा ही। 27 से हम लोग पहले ही जनता बर्दाश्त नहीं करती। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। हम 27 से पहले भी विद्रोह करके सत्ता बना सकते हैं। हम आपके चैनल को कहना चाहते हैं। एक बात ये कह रहे हैं, अभी आप लोग चुनाव से पहले ईवीएम चिल्ला रहे थे, आज जो है ईवीएम बड़ा साफ सुथरा हो गया। अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा ईडी सीबीआई जितने भी संवैधानिक संस्था है इस पे हमेशा चोट करते रहे हैं और कांग्रेस की ही देन रही है कि सबसे पहले इस देश में किसी ने सरकार बर्खास्त किया तो वो कांग्रेस ने किया और लोकतंत्र को खतरे में डाला, संविधान को खतरे में डाला। और केवल बरगला के जनता को वोट ले लेना ही काफी नहीं है। क्या आप लोग फिर से एक बार संविधान को और लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे? हम कतई ईवीएम, चूंकि जनता सड़क पर आ गई थी इसलिए ईवीएम में इन लोगों ने छेड़खानी नहीं किया। न डीएम की हिम्मत पड़ी, न प्रशासन की हिम्मत पड़ी, चूंकि जनता सड़क पर आ जाती इसलिए डर के मारे एनडीए की हुकूमत कोई काम गलत करने का नहीं किया है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि जनता ही यह जिम्मेवार है जो आज ईवीएम सही तरीके से चला है। इसका मैं गारंटी आपके साथ। तो ये बार बार जो है संवैधानिक संस्थाओं पे आपके नेता और आपके गठबंधन के लोग प्रहार करते हैं, क्या इससे देश खतरे में नहीं जा रहा है? संवैधानिक संस्था पे जो है कि जनता के बीच में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, क्या जो है कि इससे देश खतरे में नहीं जा रहा है? अगर ईडी ने गलत कार्रवाई की तो केजरीवाल जेल में इतने दिन क्यों बंद है? अगर जुडिशियल प्रोसेस में है तो जुडिशियल प्रोसेस कोर्ट को उनको न्याय नहीं दे रहा है। तो आप लोग जनता के बीच में केवल बरगला रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया। यही केजरीवाल थे, कहे कांग्रेस के सारे नेताओं को जेल में बंद किया जाएगा। लेकिन आज क्या हो गया? आप क्यों जो है संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में डाल रहे हैं और जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत आजाद हुआ है और महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री दलित का बेटा या बेटी होगा तब देश में समरसता आएगी। मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी को, जिसने दलित का बेटा खड़गे को प्रधानमंत्री घोषित करके हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और अपार बहुमत से हम लोग विजय के ओर अग्रसित हुए। हम दलित के बेटे को प्रधानमंत्री बनाएंगे हिंदुस्तान। क्या जो है कि खड़गे को ऑफिशियल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए? 100% जब सरकार बनेगी तो खड़गे ही प्रधानमंत्री होगा। ये आपका ऑफिशियल के साथ इंडिया गवर्नमेंट का हुकूमत बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी समर्थन करेंगे। अरे उधर अखिलेश यादव का लखनऊ में पोस्टर बन गया कि समाजवादियों का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। जब अवसर आएगा तो वो भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। जब देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर बन सकते हैं तो हमने तो इतना लंबी सीट पाया। अरे उधर जो है कि नीतीश बाबू का भी पोस्टर लग गया, नीतीश सबके हैं। अब नीतीश तो अब सबके हैं तो पलटू राम है, दुनिया जानती है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अरे पलटू राम है, आप लोग कह रहे थे कि भाजपा तोड़फोड़ कर रही है, आप लोग लगे हैं। ये कल से जो है कि एक चर्चा चल रही है कि नायडू और जो है नीतीश को तोड़ के जो है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। आप लोग क्या लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कभी पलटू राम नहीं कहा है। नीतीश क्योंकि अभी लेना है उनको, इसलिए पलटू राम नहीं कहा है। अब वो पलटू राम जनता करे, हम लोग नहीं करे। अगर इधर आ जाएंगे उनका स्वागत है, क्योंकि लोकतंत्र में हम सबका स्वागत करने के लिए बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू का भी स्वागत है, नीतीश कुमार का स्वागत है,
अनुप्रिया पटेल भी आ जाए तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि जो लोग गरीबों के साथ, दलितों के साथ, मजलूमों के साथ, नौजवानों के साथ जिनके दिलों में दर्द है, वो लोग आएंगे, उनको हम लेकर के गले लगाएंगे। और अभी ये तोड़ फोड़ गरीबों और मजलूमों के लिए है। भाजपा कर रही थी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। आप जो है नायडू और जो है नीतीश को तोड़ फोड़ करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा। नहीं, कहीं नहीं, लोकतंत्र और शुद्ध हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, बाबा साहब का संविधान मजबूत हो जाएगा। नहीं तो ये लोग बदल देते, सब कुछ कर सकते थे। सत्ता के लिए व्याकुल भारत है ये लोग, हम लोग गरीबों के हित के लिए व्याकुल हैं। कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार अखिलेश जी के साथ खड़ा है। क्या वो अगले नहीं? अरे ये तो कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश सिंह, अरविंद सिंह को ये सब उपेक्षित हो गए। उपेक्षित नहीं है, आने वाले दिनों में सरकार बनेगी। ओम प्रकाश कैबिनेट, आपने कहा कि माफिया को टिकट नहीं दिया तो गाजीपुर से ओम प्रकाश सिंह को क्यों नहीं लड़ा? प्रकाश को हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। अखिलेश के अंदर वो दम है, वो ताकत है। ऐसे लोग, ये बहादुर यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं। यादव ही बनाएंगे। अवसर आने दीजिए, समय आने दीजिए। ओम प्रकाश एक बहादुर नौजवान है, अखिलेश भला के सम्मान करेंगे और किसी के सम्मान के भूखे नहीं है। उनके रग रग में समाजवादी खून भरा है, कितना ही अपमान कर लीजिए, लेकिन ओम प्रकाश समाजवादी है और समाजवादी रहेंगे और हमेशा समाजवादियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपना खून पसीना देके समाजवादी पार्टी और अखिलेश को देश का पीएम बनाने का काम अगर कोई करेगा तो उस व्यक्ति का नाम है पूर्वांचल का कद्दावर नेता बाबू ओम प्रकाश सिंह। ये थे सपा के पूर्व राज्य मंत्री बहादुर यादव, जिन्होंने अपनी बात बताई और ये जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के अभूतपूर्व उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है, इतिहास, एक बार इतिहास बनाया है। इतनी बड़ी जीत अभी कभी नहीं हुई थी समाजवादी पार्टी की। अभी जो है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट के माध्यम से अपना भी प्रतिक्रिया दें। हम कैमरामैन आशीष के साथ राजेश, आप देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।